लेकिन जितने कुकर मुत्ते टाइप के अपने आप को समाज सेवी कहने वाले लोग जो हैं, वो सब हमारे नाम पे दुकानदारी चला रहे हैं। हर 20, 22, 23, 24, 25 साल की बच्ची भी अपने आप को समाज सेवी बोल रही है। अरे भाई, कितन पैदा हुए नहीं कि समाज सेवी बन गए तुम लोग। हाँ, ये बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो। कैरियर बनाने का समय है, जाओ कैरियर बनाओ। हम लोगों ने अपना जीवन जी लिया, अपना कैरियर भी बना लिया, बाल बच्चे हमारे सेट हो गए, बेटा भी कमा रहा है, बेटी भी कमा रही, पति भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, तब जाके हम थोड़ा समाज को वक्त दे रहे हैं। और तुम लोग पैदा होते के साथ समाज सेवी जो बन जा रहे हो, तो जीवन का कैरियर का कोई मकसद नहीं है। सेवा भाव कुछ लोगों में दिख रहा है, मैं सबके लिए ही नहीं बोल रही हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी अच्छा काम कर रहे हैं जो एकदम दिखता है कि नहीं, इनमें वो आग है कि वो आगे जाके कुछ करेंगे। लेकिन कुछ जो है ना, वो गंदगी फैला रहे हैं समाज में। अच्छा, फैलाते भी हैं, ऊपर से बोलते हैं कि हम गंदगी साफ करने का काम कर रहे हैं। तो ये अभी तो कल की बात है, मेरे पास ऐसा ऑडियो आया है कि मैं अगर वो चला दूं ना, तो इन लोग का कैरियर खत्म हो जाए, 2 मिनट में खत्म हो जाए। अरे हमारा क्या खत्म करोगे यार, हम तो जीवन जी लिए, अब हमारा कुछ ना बिगड़ने वाला। एक हमारे गौतम भाई हैं, अब अभी पवन भाई के केस में जरा हम मुंबई क्या चले गए, सब के सब को मिर्ची लगी पड़ी है। अरे भाई, तुम भी चले जाओ, तुम भी पहुंच जाओ वहां तक। काम तो कर नहीं पाओगे, जाने में 4 दिन समय बर्बाद होगा, थकान होगी, तकलीफ होगा, उसके बाद वो सब काम करना नहीं है। लेकिन हाँ, बैठे बैठे ट्रोल करना है। एक भी आरोप गौतम तुमने जो बक बक पक 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 कर रहे हो, एक महिला के ऊपर आरोप लगा के, तुम्हारा एक आरोप भी अगर गौतम साबित हो गया ना, कभी अगर क्या बोल रहा था, कौन तो मीठापुर में स्पर्श हॉस्पिटल है, वहां पे हम क्या कोंटे में जाके ऐसे ऐसे बोल के डील कर लिए। अगर मैं स्पर्श हॉस्पिटल के सीढ़ी पे भी पैर रख दी होंगी, और अगर वो स्पर्श हॉस्पिटल के मालिक को मैं जानती होंगी या वो मुझसे कभी मिला होगा, तो जो कहोगे सो। दूसरा ही झूठा क्या कह रहा है कि हम पवन के जन्मदिन में गए फ्लाइट से 5 तारीख को, और वहां 30% का डील करके शेयर करके। अरे तेरा बाप देख रहा था रे बैठ के हरामी, तू देख रहा था कि 5 तारीख को हम कहाँ थे। 6 को मेरा इतना बड़ा कार्यक्रम था, हमको सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, और हम 5 को फ्लाइट से पवन के बर्थडे में चले गए। सबसे ज्यादा काबिल तू ही है। जब कभी मनीष कश्यप की माँ को गाली बकता है, फिर जाके तलवा चाटता है, कभी हमको गाली बकता है। मान ली तुम लोग एक चैनल चमकाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। यूट्यूब का बस तुमको 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख लोग देख ले, 2 पैसा आ जाए, कुछ कैसा संस्कार मिला है गौतम यार तुमको। तुमसे तो कई बार मेरी बात भी हुई है, तुम एक बार पूछ लेता दीदी क्या बात है, हम सब बात सच सच तुमको बता देते। लेकिन झूठा आरोप क्यों लगा? कब गए हम मुंबई बर्थडे में? देखा है तू जाते हुए जो बक बक कर रहा है बैठ के? मैंने बस टीआरपी खाना है, किसी भी तरह मेरा जो हम बक रहे हैं फालतूगिरी, वो बस चल जाए और कुछ नहीं करना है। इतना ही तुम लोग अच्छा बच्चा था तो पहले ही इस केस में कूद जाता। जिस केस में हम हाथ डाले उस केस में बिहार का तमाम लोग साला लग जाएगा, यूट्यूबर से लेके समाज सेवी तक, सारे लोग फिर उसी केस पे ताकने लगते हैं। तुम लोग को अपना काम धाम नहीं है जी, अपना भी काम कर लो। कुछ समझ में ही नहीं आता ये लोग करना क्या चाहता है जीवन में। कोई मकसद बचा, सबका मकसद एक ही है, और वो है वीना मानवी। मानी कितने बड़े तोप चीज हम हो गए हैं कि सबकी नजर हमारे ही पे है। ठीक है, नजर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही सही बात बोलो, गलत बात मत बोलो। बिना साक्ष्य का कोई पकड़ मत करो। करोड़ों रुपया झोंका है भाई हमने, 15 साल में अपना जीवन दांव पे लगा दिया है समाज के लिए, और तुम हम पे उंगली उठाओगे? पॉसिबल है? हाँ, ये जरूर मानते हैं कि मेरे आसपास वाले लोगों से गलतियां होती हैं, और फिर हम सुधारते भी हैं और उन्हें हटाते भी हैं। लेकिन हम चंदा मांग के काम कर लेंगे, हम 2 पैसा किसी से मांग लेंगे, लेकिन हम चोरी नहीं कर सकते हैं, और ना हम किसी गरीबों का शोषण कर सकते हैं। ये जान लो। बेवकूफ वाली बात मत किया करो बाबू, समझे ना। आज तुम लोगों को बेफजूल की मिर्ची लगी पड़ी है। बस पवन सिंह का मैटर ट्रेंड में चला नहीं, जो मुद्दा ट्रेंडिंग हुआ उस पे सब यूट्यूबर कुकर मुत्ते की तरह झुक जाते हैं। अरे भाई, समाज का काम कुछ और होता है, हर चीज को नहीं मीडिया में लाई जाती है। बहुत सारी बातें अभी मेरे पास ऐसी हैं जिसे मैं मीडिया में नहीं ला सकती हूँ। बस आप लोगों को मसाला चाहिए, मसाला लो और जाओ 2 पैसा कमाओ। हम तो ऐसे भी यूट्यूबर्स के लिए बूस्टर डोज है, हमें सब बूस्टर डोज के नाम से जानता है। बाइट नहीं दो इन लोगों को तो कोने में जाके भर पेट गाली बकते हैं हमको, उस पे भी इनका व्यू चल जाता है। वीना मानवी को गाली बको,
तभी लाखों कमा लोगे। वीना मानवी की तारीफ करो तभी लाखों कमा लोगे। तो हाथ जोड़ के कर जोड़ के निवेदन कर रही हूं कि आप लोग मत आइए मेरे दरवाजे पे। मुझे नहीं अपने कामों को दिखाना है। अगर मैं आप पे को बाइट दे रही हूं तो मैं आप पे एहसान कर रही हूं, ना कि मैं अपने आप पे एहसान कर रही हूं। मैं घमंड नहीं दिखा रही हूं, लेकिन आप ये चीज समझिए, मेरा समय बर्बाद होता है। सुबह से लेकर शाम तक मैं बैठ के बाइट देते रह जाती हूँ, मैं काम नहीं कर पाती हूँ। और अगर आप लोगों को बाइट ना दूं तो फिर वो भी तो एक समाज सेवा है। वो भी एक समाज सेवा है कि जितने यूट्यूबर्स आ रहे हैं मैं बाइट दे रही हूँ, किसी को नहीं दे पाती हूँ तो मुझे गिल्ट होता है कि अरे वो बेचारा सुबह से खड़ा था, बेचारे को बाइट नहीं दे पाए। कहीं जो 2 पैसा कमा लेता मेरे से तो क्या जाता। इसलिए इतना मुझे परेशान मत कीजिए आप लोग कि मैं मेरा काम धाम सब एकदम ठप हो जाए, मैं कुछ ना कर पाऊं, दिन भर आप ही लोगों की दुकानदारी चलाते रहूं। फिर भी तुम नाम जिस दिन मेरा लेना छोड़ दोगी उस दिन तुम ध्वस्त हो जाओगी, तुम्हें कुत्ता भी नहीं पूछेगा। आज मेरा नाम ले रही हो इसलिए 4 लोग तुमको जान रहे हैं। बस मेरा नाम लेना छोड़ो ना, उसके बाद देखो तुमको कुत्ता भी नहीं। तुम्हारे पास अगर यूट्यूबर्स जाते भी है ना तो इसलिए जाते हैं कि तुम वीना मानवी को गाली बको, ताकि लोग देखें कि अरे वीना मानवी को गाली पड़ रहा है। आजमाना चाहते हो तो आजमा के देख लो। 1 महीना मेरा नाम मत लो, तुम्हारे पास कुत्ता भी नहीं जाएगा, कुत्ता भी नहीं। यूट्यूबर तो दूर की बात है। और किसके साथ मिलके क्या षड्यंत्र है चला दूं ना भी। देशवा न्यूज वाली जी आपके लिए बोल रहे हैं, आपकी भाषा इसमें रिकॉर्ड हुआ पड़ा है। यूट्यूबर्स लोगों को क्वेश्चन लिख लिख के जो भेज रही हैं मेरे पास और क्या क्या गाली बकती हैं मुझे, इसमें कैद कर ली हूं। अगर मैं सुना दूंगी ना तो 2 मिनट में आपका चरित्र चला जाएगा पानी लेने के लिए। लेकिन महिला हूं, नहीं करूंगी ये काम, बस इशारा कर रही हूं। आज तक मेरे जुबान से किसी के लिए बुरा नहीं निकला है और आपके लिए भी शायद नहीं निकला। आप करके संबोधन करती हूँ, जानती हूँ उम्र में छोटी होगी फिर भी। लेकिन कैसी मानसिकता है आप लोग की भाई, मतलब जिसको देखो वीना मानवी, जिसको देखो वीना मानवी। भाई सोते उठते जगते आप इतने हम आपको प्यारे लगते हैं कि बिना नाम के बिना आपका काम ही नहीं चलता है। अपने चैनल पे चला रही हैं कि वीना मानवी डगरा का बैगन बन गई। अरे भाई 50 बार मैसेज पवन सिंह को तो आपने भी किया है मिलने का, देख के आ रही हूं। ज्योति से मिलने के बाद देशवा न्यूज वाली ने 50 बार मैसेज किया है, लेकिन पवन जी ने उधर जी जा से कोई ज्यादा रिप्लाई इनको नहीं किया है। ये हाथ पैर पटकते रह गई उनसे मिलने के लिए, लेकिन पवन जी ने इनको टाइम नहीं दिया मिलने का। जब मैं पहुंची तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है बुलवा लीजिए। इसी बात का खुन्नस ये हमको क्या डगरा का बैगन कह दिया इन्होंने। अगर आप मिल लेती तो बहुत अच्छा होता, हम मिल लिए तो हम डगरा के बैगन हो गए। अरे छोड़िए, आप लोग जैसे लोगों का क्या मैं बोलूं। आप ही के जैसे लोगों के कारण ना लोग अच्छा कार्य करना छोड़ देते हैं। और मैं बता दूं कि अभी भी ज्योति और पवन और ज्योति के भाई सबसे मेरी बात हो रही है, जो होगा बेटर होगा। बहुत लोग जैसे विजेंद्र जी हैं उनसे भी बात हो रही है, तो ये लोग मिलके कुछ बेटर हो जाए इन लोगों का। भाई बुरा नहीं, मतलब किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो ना। आप लोगों के कारण तो सारा काम बिगड़ जाता है। हम तो चंदा मांग के अपना काम चला लेते हैं, तुम लोग चंदा भी मांगने लायक नहीं हो, तुमको कोई 2 पैसा चंदा भी नहीं देगा। अगर लग रहा है कि हम किसी बहुत बड़ा हमने कोई अपराध कर दिया तो आप कंप्लेन कर दो, थाने में केस कर दो हम पे। इस सोशल मीडिया पे बैठ के भचर भचर खाली गाली इसलिए बकना है कि आप लोग 2 पैसे कमा लो, और हमें गाली बक के ही पैसे कमाने आपको नहीं। आज तुमने मनीष कश्यप की मां को गाली बका जाके फिर मनीष कश्यप का पैर छू रहे हो, तो तुम्हारा चरित्र जान गए ना कि तुम्हारा यही चरित्र है, इससे ऊपर तुम उठ नहीं सकते हो। बस यही सोशल मीडिया तुम्हारी दुनिया है। कमाओ, खूब कमाओ और 10 गाली बको। थोड़ा कम बके थे, कल और बको, बढ़िया से बको, ताकि और 2 पैसा आए। भगवान कम से कम तुम्हारी बीबी, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी बहन मेरे गाली बकने से 2 वक्त की रोटी खा रही है, तो बको, खूब बको। कम, ये भी एक समाज सेवा है कि वीना मानवी को गाली भी बक दोगे तो भी घर में तुम्हारी लक्ष्मी आ जाएगी। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं? मतलब हम लक्ष्मी हैं, हमें गाली बकोगे तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी। बिना मेरे गुजारा नहीं है, इसलिए खूब गाली बकिए, खूब पैसा कमाइए। भगवान आपको दिए हुए हैं अवतार। गाली जब पढ़ने गए थे स्कूल में तो किताब नहीं पढ़े थे, डिक्शनरी मिली थी गाली का, वही पढ़ रहे थे बैठ के। नहीं, माँ बाप का संस्कार भी दाव पे लगा देते हो। झूठ सच मत बोलो यार। तुमने 2 न्यूज बोला, उसमें एक हॉस्पिटल का बोला और एक पवन सिंह के बर्थडे में जाने का बोला, दोनों बात झूठी। बिना साक्ष्य के बात कैसे कर लेते हो तुम लोग, समझ नहीं आता मुझे। हम तो खुन्नस इसी बात का ना है कि पवन जी आपको नहीं बुलाए मिलने, इसी बात का खुन्नस निकाल रही हैं हमसे। और हमको गाली बक रही हैं।
चला दें आपका ऑडियो गाली वाला कि कितना गंदा गंदा गाली बकती हैं देशवा न्यूज वाली। महिला होके महिला को गाली बक रहे हो, सर शर्म नहीं आ रहा? जरा भी नहीं आ रहा। और अपने आप को एकदम महिला की भगवान बना के ज्योति की एकदम लग रहा है ज्योति के माए बाप आप ही होने जा रहे हैं। ज्योति का भला कोई नहीं कर सकता है, ज्योति का भला वो खुद कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है ज्योति का भला। ज्योति और पवन के केस में ये दोनों खुद ही अपना भला करें चाहे बुरा करें, बाकी लोग ढोले पीट रहे हैं जाके। हम टीआरपी कमा के क्या करेंगे रे भैया? टीआरपी कमाना रहता तो अभी तक इतना काम किए, हर फोटो डाल देते अपने फेसबुक पे। एक भी पोस्ट नहीं किया अभी तक, किसी न्यूज का लिंक नहीं भेजा मैंने। कोई शौक नहीं रखती हूँ टीआरपी कमाने का, बस शांति से काम करती हूँ, अपने घर आती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, घर आती हूँ, यही मेरी दुनिया है। हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, लेकिन ये कुत्ते नहीं है ना, कुछ कुतियां लोग भी भौंकती है साथ में। क्या कीजिएगा ना, उसका सिर है ना पैर है, बस बेफजूल में दुश्मनी करना है सबको। जरा मतलब घर, किसी का घर फूट रहा है और ये सब गंवार की तरह लूट रहा है गांव, ये कोई मतलब है? अरे आप किसी का भला नहीं कर सकते यार, तो बुरा नहीं करो, नहीं मतलब नहीं। ये जो बच्चियां हैं आजकल, ये लोग का पता नहीं माँ बाप है कि नहीं है, घर में कंट्रोल कर पाता है, आउट ऑफ कंट्रोल है ये लड़कियां माँ बाप से भी। ये रोड पे सड़क चलते कुछ भी भौंकते रहती हैं, इनके माँ बाप क्यों नहीं इनको समेटते हैं? मुझे तो तकलीफ होती है। क्या हम लोग के घर में बाल बच्चे नहीं है? हमारी बेटियां भी बड़ी, हमारी बेटी भी बड़ी है, फाइमा जी की बेटियां भी बड़ी हैं, सभ्य हैं सब, अपने ये सब सड़क पे छोड़ दिए इसी तरह जवान करके बच्ची को कि जाओ जो करना है करो। बड़ा तकलीफ होता है देख के कि बाप रे, माँ बाप का संस्कार भी नहीं इन लोग को याद आता है, और इस तरह ये लोग कुछ भी सड़क पे उतर के कर रही हैं, कुछ भी। ना उम्र का लिहाज करती है, ना काम का लिहाज करती है, ना ये सब घर बसाएगी, ये सब जाके अपने ससुराल में सास ससुर का सेवा करने वाली लड़कियां हैं, पेड़ के रख देगी। कभी ऐसी ऐसी लड़कियों का कभी घर नहीं बसता, ध्यान रखिएगा। उसे मेरी भाई या मेरे भौजाई का कुछ भला हो जाता है तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? इतने दिन के मुद्दे को अगर हम शांत कर दे रहे हैं जाके, तो आप लोगों को उसमें क्या तकलीफ है? ये बताइए, तकलीफ किस बात की है? कि नहीं मसाला चलते रहना चाहिए सोशल मीडिया पे, गंद मचते रहना चाहिए सोशल मीडिया पे, अदरवाइज आप लोग की दुकानदारी कैसे चलेगी? नहीं, उधर ज्योति को ट्रैप कर लीजिए बैठ के, कुछ लोग पवन को गाली बक दीजिए बैठ के। यही है कहानी। इतने दिन से कोई ज्योति से बात करने वाला पैदा नहीं हुआ था। वीना मानवी जैसे ही हाथ डाली, उस सारे सब के सब ज्योति के हितैषी बन गए। पहले चले जाते, आप लोग करते रहते तो हमको नहीं ना जाना पड़ता। कोई नहीं कर रहा था तब ना गए हम, और जब हम गए तो पीछे पीछे कुत्ते की तरह सब चल दिए, उसी में ढूंढने लगे क्या गलत है, क्या सही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमारे जाने के पहले किसी को नहीं समझ में आ रहा था ये बात, और हमारे जाने के बाद सारा दुनिया जग गया कि इसमें क्या सही और क्या गलत। हद, लेकिन तुम लोगों का तिस्मारखापना है, हद। अरे तुम्हारे काम में कभी महिला विकास मंच जाती है क्या ताक झाक करने? कभी किसी के काम में कह दो कि मैंने ताक झाक किया हो, कभी कह दो, या किसी के बारे में मैंने कभी कुछ बोला हो। लेकिन सब के सब जो है एक ही, सबका टास्क एक ही है, वीना मानवी। जिंदाबाद कर लो वीना मानवी, या मुर्दाबाद कर दो। करना वीना मानवी को ही है, मुर्दाबाद जिंदाबाद तुम लोग को नहीं।